साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के मौसम की। मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। अगले 4 से 5 दिन धीमी रहेगी बारिश। आज 6 जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में आसार हैं। लगातार हुई बारिश से गुरुग्राम में भारी परेशानी हो रही है। इफ्को चौक पर सर्विस रोड धंस गई। वहीं राजीव चौक सबवे में बरसाती पानी भर गया। इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आई जहां पर एक ऑटो रिक्शा को स्कूली बच्चे धक्का लगाते हुए नजर आए हैं। जलभराव से लोगों की परेशानी किस कदर बढ़ गई है, ये तस्वीरें हाल बयां कर रही हैं। इसके साथ ही आईएमडी की तरफ से जानकारी है कि हरियाणा में मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में आसार है, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही थी उससे गुरुग्राम में भारी परेशानी हुई है। दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्रगढ़ से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं और करनाल से विकास मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत विकास आपके साथ में कर रही हूं। बताइए करनाल का मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि जलभराव के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को भारी दिक्कतें हुई थी, परेशानी हुई थी। करनाल की क्या हालात हैं? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से राहत तो मिलती नजर आई, क्योंकि बीते दिन भी देखा गया, हाल सुबह की बात करें चाहे शाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं 1-2 घंटे बारिश देखने को मिलती है। मगर पूरी तरह से जिस तरीके से बारिश थमती है तो कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी का फिर एक बार कहीं ना कहीं करनाल की जनता को सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआती अगर जून की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, अगर कहीं ना कहीं तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, मगर फिर भी आपको बता दें कहीं से 30 से 40% उमस जैसी गर्मी फिर भी एहसास होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार सुबह और शाम के समय बारिश देखने को मिल रही है और लगातार जलभराव की स्थिति भी करनाल में उत्पन्न हो रही है। कहीं सेक्टरों की बात करें, चाहे मुख्य बाजारों की बात करें, चाहे कॉलोनियों की बात करें, जिस तरीके से नाले नालियों की लगातार जिस तरीके से, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी एक बड़े स्तर पर लंबे समय से हड़ताल पर को लगातार कूड़ा कचरा जमा होता नजर आ रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो जल निकासी को लेकर जो कूड़ा कचरा नाली में फंसता हुआ नजर आ रहा है, इससे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर फिर भी नगर निगम प्रशासन के द्वारा प्राइवेट जो है वेंडर बुलाकर कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो कूड़ा उठाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें समस्या का सामना भी करता नजर आ रहा है। मगर एक बार कहीं ना कहीं कृषि विभाग के लिए ये खासकर बेहद खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि धान एक चरम सीमा पर है, अब फसल पूरी तरीके से खड़े, सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए पानी की पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर किसानों के चेहरे पर खुशी है इस बारिश के बाद। मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्रगढ़ से राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में कैसा मौसम है? अभी आसमान साफ है, क्योंकि कई जगहों पर आईएमडी के मुताबिक मानसून की रफ्तार पर ब्रेक भी लग सकता है, बारिश के आसार नहीं है। वहां की क्या स्थिति, राजीव? जी बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर मदन खिचड़ जी। उनके अनुसार हरियाणा प्रदेश के अंदर अगले 4 दिन के दौरान मानसून की रफ्तार जो है वो धीमी रहने वाली है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश के कुछ ही जिलों में हल्की से मध्यम बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। वैसे आज 6 जिलों में हल्की से मध्यम बरसात का अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले कई दिन से हल्की बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है। उससे 2 डिग्री तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिली है और महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान है वो 35.5 डिग्री पर बना हुआ है, क्योंकि पिछले 10 दिन से यही तापमान 37 डिग्री पर पहुंच गया था। ऐसे में उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो पूर्वी दक्षिणी हरियाणा के अंदर जो बरसात हुई है, गुरुग्राम के अंदर भी अच्छी बरसात हुई है, उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन गुरुग्राम के अंदर जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में हल्की 5 mm बरसात ही देखने को मिली है। तो ऐसे में ज्यादा उमस भरी गर्मी से राहत लोगों को मिलती नजर नहीं आई है। लेकिन अभी लोगों को उम्मीद है कि आज जो बादलवाई छाए हुए हैं उससे हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि पिछले कई दिन से कृषि क्षेत्र की हमें बात करें तो किसान भी चिंतित है, क्योंकि बरसात जो है वो बहुत कम ही देखने को मिल रही है। उससे कहीं ना कहीं फसल में भी पानी की जो कमी है वो देखी जा रही है। तो किसान इस बात के लिए तकतकी लगाए बैठा है कि जैसे बरसात होती तो उससे कहीं ना कहीं किसान की फसल में भी फायदा जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार गर्मी होने की वजह से
फसल जो है वो उसमें पानी की किल्लत बनी होने से फसल जो है वो सूखने लग रही है। तो ऐसे में आज जो है वो मौसम विभाग के द्वारा हल्की बरसात का अनुमान जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में जारी किया है। ऐसे में बरसात होती है तो उमस भरी गर्मी से बिल्कुल राहत लोगों को मिलती नजर आएगी। जी मुस्कान जी। निश्चित तौर पर यानी कि कम बारिश वहां पर हुई है, ऐसे किसान परेशान भी है। विकास, करनाल में भी क्या कम बारिश हुई है या फिर पर्याप्त बारिश यहां पर हुई है, या फिर किसान और अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं? विकास, बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से पिछले साल की बात करें तो कहीं ना कहीं उससे लगभग बिल्कुल ही उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले प्री मानसून एक्टिव हुआ, बात करें तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर होता, फिर धीरे धीरे एक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिस सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता क्योंकि जो कि धान में सिंचाई के सबसे चरम सीमा पर सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, मगर जिस तरीके से बारिश की संभावना थी वो हुई नहीं है। बिल्कुल पिछले साल की बात करें तो बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। अल सुबह और शाम के समय सिर्फ 1 या 1.5 घंटे बारिश देखने को मिलती है, मगर बीच बीच में जिस तरीके से हल्का बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पानी की पूर्ति करने में कहीं ना कहीं असमर्थ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डकल लगातार कृषि विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करी थी पिछले अनुमान की जगह। इस बार मौसम विज्ञान के अनुसार क्या है कि सबसे कम बारिश होने की संभावना, और वो कहीं ना कहीं वो जो संभावना वो सिद्ध होती नजर आ रही है, और दिख भी जा रहा है कि लगातार जो पानी है कहीं ना कहीं वो पूर्ति जो है बिल्कुल नाम मात्र की होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मगर फिर भी बता दें आपको, करनाल का जो इरिगेशन सिस्टम है वो पूरी नहरों और ट्यूबवेल पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान उम्मीद करता है कि अच्छी बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो उसकी फसल इस टाइम जो खड़ी है और चरम सीमा पर कटने के लिए तैयार होने कटने का भी समय आने वाला है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं किसान उम्मीद करता है कि अच्छी बारिश होगी, उसकी फसल लाभदायक सिद्ध होती नजर आएगी। जी उसका निश्चित तौर पर, लेकिन इस बारिश का जो असर है अलग अलग वर्गों पर कैसा पड़ा है? मैं राजीव आपका रुख करूंगी। व्यापारी वर्ग क्या खुश है बारिश से, या फिर वो भी अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा है? क्योंकि अगर तेज बारिश होती है व्यापार इससे प्रभावित भी होता है। जलभराव जैसी दिक्कतें क्या वहां पर आ रही है? क्योंकि निचले इलाके कई शहर में होते हैं जहां पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतें होती है। वहां पर अलग अलग वर्गों पर बारिश ने किस तरह से प्रभाव डाला है? राजीव जी बिल्कुल मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में 1 जून से और अभी तक 315 mm सामान्य बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन अब की बार 265 mm बरसात ही हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली है, जो 15% बरसात जो है वो कम देखने को मिली है। लेकिन पिछले से ही मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान जारी किया गया था कि इस वर्ष बरसात जो है वो कम देखने को मिलेंगी। हालांकि वो बरसात कम भी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं वो कृषि के क्षेत्र की हम बात करें तो बरसात की कमी लगातार बनी हुई है, लेकिन जो बरसात हुई है वो कहीं ना कहीं उससे कई वर्ग ऐसे भी हैं जिनको परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि सरकार के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अब की बार जल भराव की स्थिति जो है वो शहर के अंदर उत्पन्न नहीं होने दी जाए, और उसके लिए प्रॉपर नालों की जो सफाई का कार्य है वो समुचित मानसून आने से पहले ही करा दिया जाए। लेकिन वो सभी तैयारियां जो है वो प्रशासन के द्वारा कागजों के अंदर की भी गई हैं, लेकिन धरातल स्तर की हम सच्चाई की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी है। और जब भी बरसात होती है, हालांकि अब की बार बरसात कम देखने को मिली है, लेकिन जो बरसात हुई है उसमें शहर क्षेत्र की बात करें तो शहर के अंदर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं और जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोग हैं या व्यापारी वर्ग है उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही माल आता है या लोग वहां से जाते हैं तो उस दौरान जो है बरसात का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से गड्ढों में जो है रोड दिखाई नहीं देता। बारिश आती है तो आफत लेकर आती है, ऐसे में प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम जानकारी अब तक